सबों को जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वरीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। फिर से आपने हमें अनुग्रह दिया है। आज पुनरुत्थान का दिन, पवित्र दिन में आपके लोगों के साथ संगति के लिए जो आपने प्रभु जी अपने ऑनलाइन की जो सेवा है और आज तक प्रभु जी चलाया है, ये आपका अनुग्रह है, दया है। आज की संपूर्ण रीति से अपने प्रभु सारी सेवा में आप ही अनुग्रह पाएं, आप ही महिमा पाएं, आप ही हमें अनुग्रह दे। सारी सेवा को करने के लिए ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए। पवित्र आत्मा से भरिए, मनुष्य के ज्ञान बुद्धि समझ को निकालिए। आराधना का वचन में विचार के द्वारा आप हमसे बातें करें, प्रार्थना है। संपूर्ण आदर, महिमा, गौरव, इज्जत आप ही को देकर प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तेरह नंबर गीत संख्या 13। हे यहोवा तू अद्भुत है, हे यहोवा तू अद्भुत है, हे यहोवा तू धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी करुणा स्वर्ग में है। जो कोई आए तुझसे वो पाए, सब पर दयालु तू है। जो कोई आए तुझसे वो पाए, सब पर दयालु तू है। हे यहोवा तू धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। तेरी विश्वासयोग्यता महान, तेरी विश्वासयोग्यता महान। बहुत तुझे हो सबके लिए है, कभी ना बदलती वो है। बहुत ऊंचे वो सबके लिए है, कभी ना बदलती वो है। हे यहोवा तू अद्भुत है, हे यहोवा तू धन्य है। तेरी धार्मिकता दृढ़ है, तेरी धार्मिकता दृढ़ है। जांचता हूँ सबको कैसा गंभीर है, सबको सीधा बनाता है। जांचता हूँ सबको कैसा गंभीर है, सबको सीधा बनाता है। हे यहोवा तू अद्भुत है, हे यहोवा तू धन्य है। तेरी ममता भी अनमोल है, तेरी ममता भी अनमोल है। पंखों में सबको ढांपता है, जो कोई शरण लेते हैं। पंखों में सबको ढांपता है, जो कोई शरण लेते हैं। हे यहोवा तू अद्भुत है, हे यहोवा तू धन्य है। तेरे घर में ही तृप्ति है, तेरे घर में ही
सोता बहता है। सुख की नदी से वे सपीते हैं, जीवन का सोता बहता है। हे यहोवा तू अद्भुत है, हे यहोवा तू धन्य है। तेरा प्रकाश सब हम पर है, तेरा प्रकाश सब हम पर है। जो तुझे जानते जिनको तू जानता, कृपा सदा उन पर है। जो तुझे जानते जिनको तू जानता, कृपा सदा उन पर है। हे यहोवा तू अद्भुत है, हे यहोवा तू धन्य है। हे यहोवा तू अद्भुत है, हे यहोवा तू धन्य है। गीत संख्या 3, गीत संख्या 3, सॉन्ग नंबर 3। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे। करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधनों के पाताल के जकड़े। मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधनों से पाताल के जकड़े। बाढ़ अधर्म के मुझको डराए, बाढ़ अधर्म के मुझको डराए। पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े, पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे। चलता है सिद्ध सब मार्ग तेरे। हे यहोवा मृत्यु के जाल से जब दी दोहाई, बन गया रक्षक और उचारण। मृत्यु के जाल से जब दी दोहाई, बन गया रक्षक और उचारण। मंदिर से सुने मेरी दुहाई, मंदिर से सुने मेरी दुहाई। तब पृथ्वी कांपे और थराई, तब पृथ्वी कांपे और थराई। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे। करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा जब प्रभु को मैं क्रोधित हुआ, नेव पहाड़ की सब हिल गई। जब प्रभु को मैं क्रोधित
उसके मुख से अग्नि निकल कर, उसके मुख से अग्नि निकल कर शत्रुओं को चट कर गई, शत्रुओं को चट कर गई। हे यहोवा बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा दयावंतों पर दयालु बनता, टेढ़े पर तू तिरछा बनता। दयावंतों पर दयालु बनता, टेढ़े पर तू तिरछा बनता। घमंडियों को नीचा करता, घमंडियों को नीचा करता। तू सर्व ज्ञान सामर्थ रखता, तू सर्व ज्ञान सामर्थ रखता। हे यहोवा बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा तू ही मेरा दीपक जलाता, मेरे अंधियार को ज्योति बनाता। तू ही मेरा दीपक जलाता, मेरे अंधियार को ज्योति बनाता। अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाता। दाहिने हाथ से मुझ उठाता, अपनी सामर्थ से मुझको उठाता। हे यहोवा बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा पैरों को हरिणी समान बनाता, ऊंचे स्थानों पर करता। पैरों को हरिणी समान बनाता, ऊंचे स्थानों पर स्थिर है करता। मुझको बचाओ की ढाल देता, मुझको बचाओ की ढाल देता। दाहिने हाथ से मुझको संभालता, दाहिने हाथ से मुझको संभालता। हे यहोवा बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग तेरे। हे यहोवा तू जो जीवित है, तू जो महिमा
गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा। गीत संख्या 701। यहोवा ही प्रभु और ईश्वर, जो महिमा और आदर के योग है। बद हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा अब है। बद हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा अब है। तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, पर अब तो शांत हुआ है। तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, पर अब तो शांत हुआ है। तेरी शांति अब मुझको तू देकर आनंदित और हर्षित किया है। तेरी शांति अब मुझको तू देकर आनंदित और हर्षित किया है। मेरा हृदय तुझको धन्यवाद देता है, मेरा हृदय तुझको धन्यवाद देता है, और खुशी से भरपूर है, और खुशी से भरपूर है। यहोवा ही प्रभु और ईश्वर, जो महिमा आदर के योग है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा अब है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा अब है। प्रभु यीशु मेरा उद्धार भी है, और भरोसा मेरा उस पर है। अब लज धोना ना पड़ेगा, और ना मैं कभी घबराऊंगा। प्रभु यीशु मेरा उद्धार भी है, और भरोसा मेरा पर है। अब लज धोना ना पड़ेगा, और ना मैं कभी घबराऊंगा, क्योंकि तू ही मेरा बल बना है, क्योंकि तू ही मेरा बल बना है। भजन का विषय भी है, और भजन का विषय भी है। यहोवा ही प्रभु और ईश्वर, जो महिमा और आदर के योग है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा और अब है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा अब है। उस उद्धार के कुएं से तुम सब आनंदित होकर जल भरोगे, और उस दिन तुम ये भी कहोगे,
अंधे तो कर जल भरोगे, और उस दिन तुम ये भी कहोगे, प्रभु की स्तुति और बड़ाई हो। सब जातियों में उसका प्रचार करो, सब जातियों में उसको प्रचार करो। कहो कि वो महान है, और कहो कि वो महान है। यहोवा ही प्रभु जो महिमा और आदर के योग है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा अब है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा और अब है। यहोवा का भजन सब गाओ, क्योंकि प्रताप में काम किया है, और उस प्रगट भी करो, क्योंकि वो ही उद्धार करता है। यहोवा का भजन सब गाओ, क्योंकि प्रताप में काम किया है, और पृथ्वी में प्रगट भी करो, क्योंकि वो ही उद्धार करता है। प्रेम करता सबसे बचाता नरक से, प्रेम करता सबसे बचाता नरक से। आज सबको बुलाता वो है, आज सबको बुलाता वो है। यहोवा ही प्रभु जो महिमा और आदर के योग है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा और अब है। वध हुआ मेमना तू ही है, सदा था रहेगा और अब है। आइए हम लोग आराधना में परमेश्वर की वचन से अगुवाई पाते हुए आराधना में हम लोग जाएंगे। पढ़ेंगे हम लोग भजन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 145, भजन संहिता की किताब 145 अध्याय और उसके पद 3 को हम सभी साथ में पढ़ेंगे। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, और उसकी बड़ाई अगम्य है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं। आदर मान महिमा गौरव आदर और इज्जत आप ही को दे देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों के तमाम भलाइयों के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, शांति के लिए, आनंद, विश्वास योग्यता के लिए, जो प्रभु जी दिन प्रतिदिन नहीं होती रहती है। हम मिट नहीं गए, महा करुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है और प्रतिभोर नहीं होती रहती है। इस समय प्रभु जी आपने हमें गीतों के द्वारा बातें किया, वचन के द्वारा भी आप कुछ बातें करें, कुछ विचार दे महान प्रभु परमेश्वर। अंधकार की देखिए अंधे की समझ शक्ति को मसीह के नाम में हम खंडन कर देते हैं। प्यारे प्रभु, खुला आसमान दीजिए, अयोगदास पर दया करे, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक पद पढ़ा हमने, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आज पवित्र पुनरुत्थान के दिन में खून खरीदे बच्चे फिर से हम हमारे सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता और हमारे पालनकर्ता को हम, और जो वही एक अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, वंदना करें, उसको धन्यवाद दें, गौरव करें। ये अवसर हमें प्रभु फिर से दिया है। मांडलिक के रूप में हम और धन्यवाद करें, बलि चढ़ाएं, स्तुति करें। ये एक आनंद भरा बहुमूल्य अवसर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसकी बड़ाई अगम्य है। अगम्य है मतलब उसका, और जो है कि गाते रहेंगे गीत जितना भी, तो भी हम उसकी जो है व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। उसकी जो है और वर्णन से बाहर परमेश्वर के काम है, और वो परमेश्वर जो है वर्णन से बाहर है। शब्दों से उसको बयां नहीं की जा सकती। शब्दों को कितना भी हम अधिक तो करें, इतना भी बोले, हमें जो है कि कम पड़ जाएगा। प्रभु का वचन कहता है। तो प्रिय भाई बहनों, हम इस तरह से देखते हैं कि हमारा प्रभु को हम जितना भी हम उसकी गुणानुवाद करें वो कुछ नहीं है, कम है। इसलिए हम प्रभु के दिन में हम आए हैं, बार बार आए हैं। बार बार हम लोग आए हैं कि हम लोग प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, वंदना करें। आना पड़ता है, रोज भी आइए, और व्यक्तिगत रूप में आइए, मंडली के रूप में आइए, पारिवारिक रूप में आइए। जब जब मौका मिले हमें प्रभु के कामों को ध्यान करना है, और उसकी कामों को जो ध्यान करते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है, बहुत हमें जो है कि खुशी मिलती है। सबसे पहली बात है कि हमारा प्रभु जो है महान और अद्भुत है, और उसका संकल्प भी, और उसका जो है कि योजना और विचारधारा भी, और क्या है, उत्तम है, अद्भुत है, महान है। और इस बात को हम जब देखते हैं कि परमेश्वर का जो संकल्प था, क्या बनाए, सृष्टि को रचे, सृष्टि करने की जो योजना थी, उसका वो संकल्प, उसका वो संकल्प था, विचार था, प्लान था। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें क्या किया है, प्रभु ने चुना है। लेकिन जगत की उत्पत्ति के समय का उसका जो है कि प्लान आप देखिए कि कैसे परमेश्वर ने काम किया। कुछ नहीं में से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। दिन पर प्रभुता, और दिन और रात को क्या किया, पहले अलग किया। अंधकार को उजियाले को अलग किया, और अंधेरा से उजियाला को निकाल लिया। और किस तरह से परमेश्वर ने पानी में से अंतर बनाया, और ये सब काम जो है कैसे किया है, अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य से किया है। और वो सब कुछ जो है कि उसने किया है, उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे काम जो है कि प्रभु ने किया है। प्रभु का काम इसलिए और अवर्णनीय है कि महान काम करता है। वो हमारा परमेश्वर कितना महान है, इस बात को हम देखते हैं। पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ नीति वचन की किताब में 8 अध्याय में हम आते हैं। नीति वचन की किताब 8 अध्याय, और उसके 8 अध्याय में हम देखते हैं कि
कैसा उसको बनाया गया है। 22 वचन से पढ़िए। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। तो ये बुद्धि कह रही है। प्रभु यीशु मसीह का नाम भी बुद्धि ही है। लेकिन जो अय्यूब की किताब में भी आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है कि सब कुछ बनाया है। तो उसका वो सवाल जवाब चल रहा था उसमें। जब पहाड़ बना, पृथ्वी बना, उसको किसने बनाया और कैसे बनाया, अद्भुत रीति से बनाया, ये बात को वहाँ पर किया गया है। 38 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब 38 का 8। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया। जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे न बढ़। हाँ, तो ये सब परमेश्वर ने बनाया। समुद्र बनाया, उसके अंदर में कहाँ पर सोता है, कहाँ से पानी पूरा चारों ओर फैल जाता है, वहाँ से ऐसे करके निकल जाता है और पूरा पृथ्वी में भर जाता है और वहीं से पानी घुस जाता है तो सूख जाता है। तो ये जो लहर जो है कि आता जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि समुद्र में अब 6 घंटा तक पानी क्या करता है, बाहर की ओर आती है और 6 घंटा पानी क्या होती है, अंदर की ओर जाती है। इस अंदर बाहर होता है रहती है। बड़ा समुद्र सब में। यह हमारा बंगाल की खाड़ी में भी ऐसे ही होती रहती है। चांदीपुर में आप जा करके देखिए, ऐसे होते रहते हैं। ये सब कैसा परमेश्वर जो है कि और महिमा करती है। सृष्टि परमेश्वर की महिमा कर रही है और उसका योजना और प्लान के अनुसार सब कुछ बना है। एक एक वस्तु आप ध्यान कर सकते हैं कैसे उसने पृथ्वी को अधर पर लटका दिया है, हवा में लटकाया है और वो पृथ्वी क्या हो रही है, परिक्रमा कर रही है। दिन से बातें करती है, रात को ज्ञान सिखाता है और सूर्य भी अपनी दौड़ने में हर्षित होती रहता है। दूल्हे के समान क्या करता है, वो अपना दौड़ लगाने में सूरज हर्षित होता रहता है। क्यों? ये सब परमेश्वर की और मुख्य रूप से मौन रूप से क्या करते हैं, आराधना करते रहते हैं। आराधना उसकी आज्ञाओं का मान करके। समुद्र अपने समय को सीमा को जानता है और सूरज अपने उगने का समय को और अस्त होने का समय को जानता रहता है। आकाश मंडल के तारा गण एक एक चमकते हैं, अपने अपने समय पर निकलते हैं और वो रात में गीत गाते हैं। कचपचिया का सिरा है। ये सब कुछ क्या करता है, परमेश्वर का वर्णन करता है। उसके काम पृथ्वी पर अनगिनत हैं, आश्चर्य के काम है और ये सब वर्णन के बाहर है और अपने आप में सुंदर हैं। और जब इन सभी वस्तुओं को बनाने के बाद क्या किया परमेश्वर ने क्या किया, उन सबको और मनुष्य जाति को दे दिया। और ये सब एक आदम के लिए, एक मानव के लिए बनाया।
जैसे एक बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके रूम में सारे प्रकार के खिलौने को उनका पिताजी एक एक को खरीद के ला के देते हैं। घोड़े ला के दे रहे हैं और उसके बाद हाथी ला के देते हैं और डोल ला करके देते हैं, बाजा ला करके देते हैं। अनेक अनेक प्रकार के जो है खिलौने जो है देखता है। रेलगाड़ी बच्चे को ला के देते हैं, घोड़ा वाला हिलने वाला बैठ करके जो है कि बच्चा हिलते रहता है। ऐसे चेयर भी ला करके देता है जो है, और उसको क्या करते हैं बच्चे को कार भी देते हैं। कार में रिमोट सिस्टम वाला कार आता है, घूमता है अपने अपने आप में। ये सब क्या करता है, एक पिता जो है अपना बच्चा को खिलौना से भर देता है। तो सारी पृथ्वी के ऊपर के सब वस्तुओं को भी हम देखते हैं। तो ऐसे ईश्वरीय पिता जो है एक एक को और बना बना करके किसके लिए अधिकार में दे दिया, आदम के अधिकार में दे दिया। उसका काम को देख करके आदम मुंह में अंगुली दबा सकता है, मैं और आप अंगुली दबा सकते। उसके काम कितने हैं, आश्चर्य के काम हैं। और इन सब को बनाने के बाद में उनका अधिकारी उसको दे दिया, ले लो बेटा ये है। और जब जितने सारे जीव जंतु को बना लिया परमेश्वर, तो क्या किया, आदम के पास लेकर के आया, है ना। देखिए 2 अध्याय में उत्पत्ति की किताब में। और उसने जो है कि परमेश्वर ने उनका नाम नहीं रखा, आदम ने ही नाम रखा है। पढ़िए उसको, 2 का कितना है, 19 पद में। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो इसका अधिकारी, सबका अधिकारी आदम को बनाया। और इसलिए दाऊद भी जब इस बातों को ध्यान करता है, भजन की किताब में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 8 अध्याय में, और वहाँ कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी शुद्धि लेता है और उसकी चिंता करता है। पढ़ दीजिए उस वचन को। तो फिर मनुष्य क्या है, 4 पद। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले, और आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हाँ, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा, उसके सिर पर रख दिया। और सब आगे पढ़ तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में उसका नाम है, वर्णन से बाहर उसका नाम है। और ऐसा सब कुछ बनाने के बाद उसको उसका अधिकारी ठहराया, उसको जो है दे देने के लिए दे दिया, आदम को दे दिया। कितना बड़ी बात है, कितना ये और अच्छी बात है। परमेश्वर क्या करता है, मनुष्य की शुद्धि लेता है। दूसरा विचार हम देखते हैं कि आदम को सबका अधिकारी बना, पर क्या हुआ, आदम ने सबको सुरक्षित बटोर करके नहीं रख सका, संभाल के नहीं रख सका, और उसको ही उस सारी अधिकार से वंचित होना पड़ा और उसको निकाला जाना पड़ा। अपने ही आप में वो निकाला गया, दूर किया गया, अलग हो किया गया, बिगड़ गया। दूसरी विषय आप तो देखे कि पृथ्वी
बिगड़ गई, आदम भी बिगड़ गया, सब कुछ विनष्ट हो गया, सब कुछ नाश हो गया। तो कितना दुखदायी अंत हो गया। महिमा के लिए रचा था और महिमा देने के लिए, पर सब व्यर्थ हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। प्रियो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर भी परमेश्वर की महानता और उसकी सहनशीलता और उसका जो कि रिस्टोर करने का काम, बनाने का काम जो है, उस बिगड़े हुए को क्या किया, परमेश्वर ने बनाना के लिए आया। स्वरूप को जो हमारा बिगड़ गया था, और हमारे स्वरूप को बनाने के लिए परमेश्वर पुत्र ने अपना स्वरूप बिगाड़ लिया। अपना स्वरूप को बिगाड़ करके हमारा स्वरूप को बनाने के लिए आए। कितना बड़ा विचार हम इसमें देख सकते हैं। फिर महान परमेश्वर का पुत्र, यशायाह 43 चैप्टर में 53 चैप्टर में लिखा है कि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ गया, यहाँ तक रूप जो है मनुष्य का सा भी दिखाई दिया नहीं दिया। पढ़िए 53 चैप्टर पद पढ़ो, 2 या 3। 52 का 14 वचन। 52 का 14 पढ़ी। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, हाँ, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। हाँ, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। हाँ, आज बिगड़ गया। प्रभु यीशु मसीह आदमी के समान भी नहीं रहा। इतना स्वरूप सुंदर, 10,000 से हजारों से भी और लाखों से भी, करोड़ों से भी सुंदर एकलौता पुत्र, परम स्वरूप, परम सुंदर, तू मनुष्यों के पुत्रों में परम सुंदर है। तेरे होठों पर अनुग्रह भरा हुआ है। लेकिन यहाँ का तो दृश्य जब हम देखते हैं यशायाह 52 अध्याय का 14 पद में, वो एक अलग दृश्य दिखाई दे रहा है। किस लिए ऐसा दृश्य में आया, ऐसा रूप बन गया? प्रियो मेरे आपके पापों के लिए, बिगड़ान पान के लिए, हमारा बिगड़ा हुआ हालत के लिए ऐसा प्रभु यीशु मसीह क्रूप हो गया। और क्योंकि हम तो दोषी थे, हम तो पापी थे, हम तो निकाले गए थे, हम तो सर उठा नहीं सकते थे, हमें तो दूर किया गया था, हमें तो अलग किया गया था। लेकिन ऐसे दोषी को ढूंढने के लिए आया। और यहाँ पर ढूंढने के बाद में अपना सुंदरता को हमें देने के लिए उसे क्या बनना पड़ा? निर्दोष को दोषी ठहराया गया। लोग ढूंढ रहे थे, पकड़ लिए, और पिलातुस उसका दोष नहीं पा रहा है। लोगों को क्या हो गया? रात भर वो लोग दोष ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को दोषी ठहराने के लिए। लेकिन पिलातुस बार बार बोलता था कि मैं इस पर दोष नहीं पाता था, और दोष लगाने लगे, झूठ मूठ का दोष लगाने लगे निर्दोष प्रभु को। लेकिन प्रियो वो हमें निर्दोष बनाने के लिए वो दोषी ठहराया गया। निर्दोष बनाने के लिए वो दोषी ठहराया गया। 53 अध्याय में लिखा है, देखिए 53 अध्याय और उसका और 7 पद में, वह सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। और जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, हाँ, वैसे ही उसने भी मुंह ना खोला। और 8 अत्याचार करके और दोष लगाकर अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। हाँ, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। तो इस तरह से भी उसको दोष लगाकर ले गए, बेमतलब का दोष लगाया गया निर्दोष प्रभु को। चुपचाप वो सह रहा है। लोग और पिलातुस उसको पूछा भी, क्यों आप उसका उत्तर नहीं दे रहा है? और प्रभु चुप रहा है, चुप रहा। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, उनको लिखा है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 33 पद में 32 से भी पढ़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान बंद होने को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसका दीन, उसकी इनोसेंस, उनकी भलाई, चुपचाप उसको जो है कि ऊन कतर रहे हैं तो क्या है, वो चुपचाप रहता है। मेमना ऊन कतरने के समान चुपचाप रहता है, ऊन कतर दे रहे हैं। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को कूट रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है, वो चुपचाप है। और प्रभु यीशु मसीह क्या है, भोला है, भोलापन में, भलाई में रहा है। सचमुच सबों के लिए पर प्रभु यीशु मसीह भला है, भला बना रहा। अगर वो मुंह खोलता तो हम लोग बचते नहीं, बचते। हमारा स्वरूप सुरक्षित रहता और सुंदर बनता नहीं बनता। हमारा बिगड़नापन ठीक होता नहीं होता, हम बिगड़े हुए थे। तो उसकी भलाई देखिए, और मनुष्य को अपना स्वरूप देने के लिए, अधिकार देने के लिए, निर्दोष बनाने के लिए, निर्दोष खड़ा करने के लिए प्रभु की दया, प्रभु की सहनशीलता और प्रभु की भलाई वर्णन से बाहर है प्रिय। उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उसका जो सामर्थ्य है, जो सृष्टि रचने में ज्यादा खर्च नहीं हुआ, परमेश्वर का सामर्थ्य ज्यादा खर्च नहीं किया, जितना सामर्थ्य हमारा उद्धार करने में खर्च करना पड़ा उसको। सृष्टि कैसे कहा, शब्दों के द्वारा बना। शब्द रचता गया और बनता गया, शब्द रचता गया, लिखता गया, बनता गया। जैसे पेन में फूल बनाते हैं, फूल बन रहा है, आदमी बन रहा है, चित्र बन रहा है, ऐसा करके बनता रहा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जो है कि पापी जैसे को बचाने के लिए क्या किया, और वो कुचला गया, तोड़ा गया, दोषी ठहरा, निर्दोष निष्कलंक मेमना को जो कि दोषी ठहरा के ले गए। लहू बहाया उसने, जो है कि लड़ा पाप के साथ, 2-2 हाथ, और मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ हो जाने के बाद उसका लहू बह गया। तो उसकी कृपा, उसका अद्भुत प्रेम जो अगर हम वर्णन करेंगे तो वर्णन से बाहर है, वर्णन से बाहर है। उसका अनमोल प्रेम है। हम लोग क्या है, अनमोल है। पढ़ें उस वचन को, यशायाह की किताब
43 चैप्टर 4 वचन पढ़िए। 40। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हाँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हाँ। तो हमको क्या ठहराया है? अनमोल। राज को दे दूंगा बोल रहा है यहाँ पर इस्राएली लोगों को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्या बनाता है? अनमोल, एक मोती। उदाहरण उसने मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 44 पद में दिया है। पढ़िए ऐसे ही मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 44 और 45। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। हाँ। और उस खेत को मोल लिया। आगे फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। हाँ। और उसे मोल ले लिया। अपना सब कुछ बेच दिया। अपना सब कुछ बेच दिया। 1000 में कोई ऐसा पुरुष नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप और मैं प्रभु की दृष्टि में अनमोल बने। हम लोग जो बिगड़े थे, लोगों के दृष्टि में अच्छे नहीं थे, हम लोग अपने दृष्टि में अच्छे नहीं थे, हमारा पतन हो गया था नई सृष्टि में, और बनाने के लिए नया सृष्टि का काम आरंभ किया हमारे जीवन में। और लहू बहा के उसने हमको क्या किया? मोल लिया। उसके अनमोल और बहुमूल्य रक्त से हमको क्या किया है? मोल लिया है। जिस तरह से एक व्यापारी अपना सब कुछ बेचा और उसको मोती। अफ्रीका के देश में एक किसान था, और एक किसान जो है वो एक मोती का तलाश में था। मोती नहीं, हीरा बहुमूल्य पत्थर के तलाश में था। और इसीलिए अपना घर द्वार को बेच करके दूर देश में जंगल में घूमता रहा, और अपना पैसा पत्थर सब कुछ क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। और जिस घर को बेचा, उस घर को क्या किया कि एक किसान जो है खरीद लिया। अपना खेती किसानी कर रहा था। बाद में एक बाहर देश से एक व्यापारी आकर के देखा कि व्यक्ति जो है वह खेती कर रहा है, लेकिन कहाँ पर खेती कर रहा है? वो पत्थर से और खेत में पड़ा हुआ है। बहुत हल्का फुल्का दाम में बेच करके वो हीरा खरीदने के लिए दूर देश चला गया। वो बेचारा मर भी गया। लेकिन जिसको बेचा वो जो है खेत को, वो हीरों का खेत था, क्योंकि उसको पत्थर की फर्क नहीं थी, बहुमूल्य पत्थर की फर्क नहीं थी। और वो बहुमूल्य पत्थर खरीदने के लिए अपना घर के अनमोल पत्थरों को, घर को बेच करके दूर दूर भटकता रहा। तो ऐसा मनुष्य का दशा है। मनुष्य अपने दृष्टि में कुछ नहीं है, मैं और आप लोगों की दृष्टि में कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही है, जो सब कुछ को बेच करके हमको, और वो अपनी दृष्टि में देखता है कि हम लोग बहुमूल्य है। उसका प्रेम इसीलिए तो अपने आप को उसने दे दिया मोल, और अपने आप को बेच दिया। कितना महान परमेश्वर है। और हमें नया बनाने के लिए, नया सृष्टि में लाने के लिए क्या किया? अपना पुत्र
अपने आप को जो है दे दिया, बहुमूल्य रक्त को बहा दिया। तुम्हारा छुटकारा नाशवान सोने और रुपये से नहीं, परंतु निष्कलंक और निर्दोष लहू से, मेमने के लहू से हुआ है। उसका विश्वास, उस पर विश्वास करना हमारे लिए बहुमूल्य ठहर गया। जब हम विश्वास करते हैं तो बहुमूल्य होता है, बहुमूल्य है, और हमें उसने बहुमूल्य बनाया है तो उसकी दृष्टि में। पढ़ दीजिए और एक वचन, पहला राजा 2 अध्याय और 9 वचन। परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना। पहला 2 का 9 राजा में बोला क्या? पहला, माफ करिए, पहला पतरस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो ये जो परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, राजा और याजक किया, और हम परमेश्वर का निज धन, निज प्रजा, पवित्र प्रजा, मिरास हम बन गए हैं। और आने वाला जो सृष्टि है किसके लिए है? स्वर्गदूतों के लिए है या मनुष्यों के लिए है? मनुष्यों के लिए किया है। इब्रानियों की पत्री उसके और 2 अध्याय में हम देखते हैं, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय कितना है, उसका 5 पद। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, हाँ, शर्तों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब बस यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने ये सब कुछ और मनुष्यों के हाथ में कर दिया। आने वाला जगत, आने वाला स्वर्ग लोक और मनुष्य के वश में कर दिया। ये कितना वर्णन से बाहर करने का आराधना का विषय है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। नए सृष्टि के कारण जो हम उसमें जगह मिली है, आनंदित और मगन होना है, और हम विश्वास में आनंदित होकर के दिन प्रतिदिन प्रभु के अद्भुत कार्यों को के बारे में तारीफ करना है, धन्यवादी बने रहना, खुशियाँ मनाना है, और हमें मगन और उल्लास होते रहना है। आखिरी में इस पद को पढ़ के ख़त्म करेंगे। 2 पतरस की किताब माफ करिए, पहला पतरस उसका 1 अध्याय 8 पद। तो उस
मुझसे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास बिन देखे हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। महिमा से, वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ प्रभु है हमारा। इसीलिए आज हम प्रिय भाई बहनों, यहोवा जो महान और अति स्तुति के योग है, उसका बड़ाई आगम है, उसका छुटकारा, उसका उद्धार करने की सामर्थ, वो हमारे और विजिट करने की, नया बनाने की शक्ति, और वो नया और अनमोल हमसे वो प्रेम करने की सामर्थ, ये सब कुछ जो है उसकी कृपा, दया और क्या है, वर्णन से बाहर है, अनमोल है, प्रतिष्ठित प्रभु है जो सब कुछ दे दिया है। उसके किए गए उद्धार के कारण हमें प्रभु को धन्यवाद चढ़ाना है, स्तुति आराधना करना है। और आइए इन विचारों के द्वारा हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे। आइए हम लोग आराधना के लिए जाएंगे, लिंक पर आके आराधना करेंगे।